हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं ठीक ही होंगे। मेरा नाम है राधा और आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं जब भी बाहरी जाती हूँ ना, तो ये आम का पेड़ पर नज़र जब भी जाता है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि पिछले बार ही तो मैं देखी थी ये आम का पेड़ है सो आम के फल से लदा हुआ था। पत्ता का तो पता ही नहीं चल रहा था, सिर्फ आम ही दिखता था दूर से। और बच्चे लोग इतने आकर्षित होते थे, आम के पेड़ के पास चले जाते थे। और जब भी हवा पानी आता है ना, तो अक्सर बच्चे लोग है सो आम को चुनने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसा हो गया दुर्घटना कि हवा और पानी मार रहा था और बिजली कड़क रही थी। तो कुछ बच्चे तो घर भाग गए, लेकिन दो बच्चे थे ना, सो वही आम के जड़ के पास ही छिप गए। तो जैसे ही बिजली कड़की ना, तो उसको पेड़ के साथ साथ बच्चों को भी अपने चपेट में ले लिया। और पेड़ के तो पता नहीं चला, हरा हरा ही दिख रहा था, पर बच्चे का है ना, सो तुरंत उन लोगों का मतलब ये बहुत ज़्यादा ही झटका लगा था बिजली का। तो वो लोग नहीं, दोनों के दोनों नहीं बच पाए और दोनों लड़के थे। तो जब भी मैं ये कुछ दिन के बाद देखी कि एक दो डाली ही सूखे हुए हैं, लेकिन इस बार मैं देखी कि पूरा पेड़ है सूखा हुआ है। तो मेरे घर के आसपास ही ये पेड़ था, तो और इतना घर के आसपास इस तरह बिजली कड़कता है तो कितना डर लगता है। देखिए, हमारे बावरी में भी आम का पेड़ है। तो ये सब देखने के बाद बहुत दिल में दुख होता है कि कैसे इस तरह हो गया, और उनके माता पिता का क्या हुआ होगा, कितना सोच रहे होंगे। तो रात हो गई थी, तो मैंने आज खाने में झींगी और ये आलू का ही सब्ज़ी बनाऊंगी। झींगी आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसको झींगी ही बोलते हैं। और परवल टाइप का ही रहता है, परवल और झींगी। तो ये परवल नहीं है, झींगी है। तो मैंने इसे काटी नहीं थी, तो काट के रखी नहीं थी, तो मैं इसको उतार दूंगी कढ़ाई को और फिर मैं उसको काटूंगी। क्योंकि अभी ये जो ऐसा सब्जी होता है ना, इसको छील छील के बनाना पड़ता है ना, तो काफ़ी समय लगता है। इस दरमियान मेरा प्याज जल ना जाए, क्योंकि ये सब काट के रख के ही बनाने का चीज़ है। पहले से काट उठ के रख लो, मसाला पीस के तब बनाओ आराम से। लेकिन मेरे पास भागा दौड़ी में टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि शाम का समय होता है ना, तो दूध को निकालो, फिर दूध को बांटो, तो उसमें है तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। एक एक करके आते रहते तो उनको देते जाओ। तो इधर चूल्हा का ताव भी जा रहा है। गैस रहता है तो कोई बात नहीं, गैस को ऑफ कर दो, बनाना है तो ऑन करो, नहीं तो ऑफ कर दो। लेकिन चूल्हा जब जल गया है ना, तो उसको लगातार बनाना पड़ता है खाना। क्योंकि मैं गैस भरवाई नहीं हूँ, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बजट नहीं है, तो हम नहीं भरवाए हैं। तो चूल्हा हमको तो दोनों टाइम गाय के लिए भी जलाना पड़ता है, घट्टा भी सिझाना पड़ता है। तो चूल्हा तो जलाना ही जलाना है, तो मैं उसमें खाना भी बना लेती हूँ। जो नाजुक नाजुक है ना झींगी, उसको मैं सिर्फ छील दूँगी, और जो कड़ा है उसको मैं पूरा छिलका उतार के ही बनाऊँगी, नहीं तो फिर खाने में वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं उसका छिलका उतार के ही बना रही हूँ। और जो कोमल है उसका मैं सिर्फ ऊपर का ही भाग को छीली हूँ। तो अभी मेरा छिलका उतर चुका है और काट ले रही हूँ। तो समय थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा, तो मैं मसाला पीस के तो रखी थी, और फिर है सो नहीं, ये सब्ज़ी वगैरह मैं बना लूँगी। फिर आटा गूँध के भी मैं रख दूँगी, क्योंकि गूँधा हुआ आटा रहता है ना, तो थोड़ा ज़्यादा ही सॉफ्ट रोटी बनता है। और तत्काल गूँध के बनाओ ना, तो थोड़ा कड़ा भी हो जाता है और कोई रोटी फटता भी है। इसीलिए उसको मुलायम रोटी बनाने के लिए उसको गूँध के रखना पड़ता है। तो मैंने सब्ज़ी का पूरा व्यवस्था कर ली हूँ। इसको अच्छा से मैं भूंज के, जिसका भी मैं ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाऊँगी, उसी टाइप का बना के ही उतार दूँगी। उसके बाद मैं रोटी भी बना ले रही हूँ। और रोटी है सो मैं अब सब्ज़ी बन गया है, तो रोटी मैं बनाते जाऊँगी और लोगों को खिलाते जाऊँगी।
तो ये मेरा छोटा वाला बाबू है ना, तो 4 ही रोटी खाएगा। तो भी मैं उसको 6 रोटी खिला देती हूँ। देखिए मैं उसको 6 रोटी कैसे खिला देती हूँ। वो तो गिनती में 4 खाता है, पर मैं उसे 6 खिला देती हूँ, क्योंकि मैं 3 लोहे का ना 1 बना करके बना देती हूँ। 2 रोटी में उसको एडजस्ट कर देती हूँ। उसको पता भी नहीं चलता कि हम 6 रोटी खाएं, और हम उसको 6 रोटी खिला देते हैं। और बड़ा वाला है ना, वो पतला पतला ही रोटी खाता है। वो जानता है कि मम्मी हमको 6 रोटी कैसे खिलाती है, इसलिए बोलता है कि हमको पतला ही दो, हम गिनती से नहीं खाएंगे, लेकिन तुम हमको पतला बना के दो, हम मोटा रोटी नहीं खाएंगे। लेकिन छोटा वाला है ना, गिनती से ही खाता है, इसलिए मैं उसको 6 रोटी मुझे खिलाना रहता है, क्योंकि अभी नहीं खाएगा तो कब खाएगा। तो बच्चे के नखरे तो जानते ही हैं कि कैसे खिलाना पड़ता है माँ लोगों को। तो मैं जैसे जैसे मेरा रोटी बनता जाएगा, पहला रोटी तो मैं गाय के लिए निकाल दी हूँ, लेकिन जैसे जैसे मेरा रोटी बनता जाएगा मैं उन लोगों को खिलाते जाऊँगी। खिलाने के बाद ही मैं है सो घर भी साफ़ कर लूँगी और बर्तन भी, तभी मैं खाना खा के सोऊंगी। तो अभी मेरा रोटी बन चुका है, तो मैं छोटा वाला को खाना के लिए बोल रही हूँ कि खाना खा लो। तभी थोड़ा देर बाद वो आ चुका है, तो मैं उसको रोटी सब्जी ले चुका है वो, तो मैं उसको रोटी दे के लिए थाली लेने जा रही हूँ, और मैं उसको रोटी दे दूँगी। और फिर मैं सारे सदस्य को खिलाने के बाद ही खा करके घर साफ़ सफाइयाँ कर लूँगी। उसके बाद ही मैं सोऊंगी, क्योंकि गर्मी के दिन है तो 10-11 तो बज ही जाते हैं। तो देखिए मैं सारा काम मेरा लगभग खाना रोटी के पास बनने ही वाला है। कुछ रोटियां बाकी था तो मैं बना ली। अब है सो सारे लोगों को मैं खिला चुकी थी, तो मैं सोची कि अब मैं घर भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि अगर घर साफ़ करके बर्तन धो के रख दो ना, तो सुबह का आधा टेंशन ख़त्म हो जाता है। क्योंकि देखिए गाय है तो गाय कभी का पास काम करना पड़ जाता है, नाश्ता खाना भी बनाना पड़ जाता है, और ये सब तो भागा दौड़ी होता ही है। तो थोड़ा सा अगर आधा घंटा योग करने के लिए भी समय आपको बचाना है, तो रात को भी काम करना पड़ता है, क्योंकि अपना सेहत अच्छा है तो सारा कुछ ठीक है। तो मैं तो पहले तो सारे बच्चों लोग को भी योग सिखाया करती थी। तभी कोरोना काल से थोड़ा सा वो बच्चे लोग नहीं आ रहे हैं, तो अब सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो मैं सभी को फिर से बोल रही हूँ कि योग क्लास मैं शुरू कर दी हूँ, आप लोग आके सीख सकते हो। और मैं बर्तन भी धो के ले आई थी, तो मैं बच्चा लोग को योग सिखलाती हूँ, तो उसका भी मैं क्लिप बना के डाल दूँगी कभी। तो मेरा सारा कुछ हो चुका है, बर्तन वगैरह सारा आज का काम मैं निपटा ही चुकी हूँ। गाय का भी मैं उधर साफ़ सफाई कर ली हूँ, और घर का भी मैं काम कर ली हूँ। तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए फ्रेंड। बाय।